तालिबान ने अंद्राब की घाटी में खाना और ईंधन की सप्लाई बंद कर दी है। नेक्स्ट चेंज करें, यह अमरुल्लाह साले ने कहा है। हजारों महिलाओं और बच्चों को मजबूरन पहाड़ छोड़कर जाना पड़ रहा है। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर वो ये है कि अफगान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह साले ने ट्वीट करके जानकारी दी है। नेक्स्ट चेंज करें बड़ा तेजी से, पिछले 2 दिनों में तालिबान ने कई बच्चों और बुजुर्गों को अगवा किया, साले ने यह भी कहा है। नेक्स्ट चेंज करें, तालिबानी आतंकी बच्चों और बुजुर्गों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। नेक्स्ट चेंज करें, यहां पर तालिबान के प्रवक्ता जबीरुल्लाह ने कहा कि तालिबान ने पंजशीर को 3 तरफ से घेरा है। नेक्स्ट चेंज करें, तालिबान अमीरात मामले को शांति के साथ सुलझाना चाहता है, यह जबीउल्लाह ने कहा है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर तालिबानी कमांडर कारी फजीहुद्दीन इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है, सूत्रों के हवाले से एक खबर है। नेक्स्ट चेंज करें इसको, यहां पर बड़ा तेजी से वो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है, मैं सीधे चलूंगा यहां पर। कसवर भाई मेरे साथ हैं। कसवर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये जो हालात है, एक तरफ मैं देखिए जो समझ नहीं पा रहा हूं, तालिबान कहता है हमने 3 तरफ से घेरा है। वो पहाड़ी ऐसा है, आप किसी को कितना भी घेर ले क्या फर्क पड़ता है, अंदर घुसना जरूरी है। दूसरा, कसवर भाई का ये मैं जानना चाहता हूं, वो कहते हैं कि हम बातचीत भी कर रहे हैं, इसका मतलब तालिबान डरा हुआ है। देखें निशांत भाई, बिल्कुल आपने जो इसका खुलासा किया है वो 100% ठीक है। तालिबान सिर्फ डरा हुआ नहीं है। तालिबान अगर यहाँ पे जिस तरह रेजिस्टेंस सामने आई है अमरुल्लाह साले की जानिब से, अहमद मसूद की जानिब से, बच्चे, महल्लाएं और उसके साथ सारे गुरिल्ला फाइटर्स के पंजशीर के जो है वो सारे बाहर निकले हैं। तो तालिबान को 2 खौफ है। एक तो ये है कि अगर यहाँ से टर्न ओवर हो जाता है तो फिर तो उनके पास अफगानिस्तान उनके हाथ से निकल गया। पहला पॉइंट तो यही एक पॉइंट है जिसकी वजह से उन्होंने एक साइड पे फाइटिंग भी शुरू की है, दूसरी साइड पे वो नेगोशिएशन भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज बड़ी वाज़ेह है, इसका तालिबान चाहेंगे कि इसका हल कोई ना कोई पॉलिटिकल निकले, कुछ ले और दे के ऊपर, क्योंकि गुरिल्ला फाइटिंग में पंजशीर के जो गुरिल्ला फाइटर्स हैं उनके साथ तालिबान का जो टाकरा है वो यही साबित करता है कि ना तो आज तक पंजशीर कभी गया है फौरन उसके पास, और ना ही इसको कभी सोवियत इसको कंकर कर सका है। तालिबान तमाम तर आर्टिलरी, तमाम तर अमेरिकन असले के बावजूद अभी तक इतनी रेजिस्टेंस उसको सामना करना पड़ी है, तभी कहीं जाके इन्होंने पॉलिटिकल जो है, जिस तरह ज़बीहुल्लाह मुजाहिद का आप ये रेफरेंस दे रहे थे, इनकी कोशिश ये बिकॉज तालिबान को पता है कि हम इसको कंकर नहीं कर सकते। और जिस तरह अमरुल्लाह साले का एक बयान बड़ा बेहतरीन है, वो एक रेजिस्टेंस के एक लीडर थे, रेजिस्टेंस लीडर बन के उभरे हैं कि मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन का 1 इंच नहीं देंगे। यही वजह है कि तालिबान उनसे डरे हुए, और अगर यहाँ पे तालिबान पीछे हटते हैं तो अफगानिस्तान इनके हाथ से निकल जाएगा। निशान आप जो बता रहे, मैं जल साहब के पास जाऊंगा। सर, वॉर गेम्स की अगर बात की जाए, जल शंकर प्रसाद सर, क्या आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये भले ही 9000 इनकी संख्या क्यों ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी टेरेन पूरी क्लोज इन कर ली है। अहमद शाह मसूद के टाइम पर उन्होंने तालिबान को चुनौती देकर इसी वैली में जल्दी घुसे थे और सिंगल एंट्री पॉइंट टनल को उन्होंने विस्फोट से उड़ा दिया था। हेलो सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, कैन यू हियर मी? यस सर, आई कैन। देखिए, इसको ज़रा आप मिलिट्री तौर पे देखिए, लाइक अ प्रोफेशनल सोल्जर। पहली बात तो देखिए, तालिबान जो साउथ से ऊपर जा रहे हैं इस वैली के अंदर, उनकी लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन एक्सटेंड हो रही हैं, यानी कि दे हैव टू यूज़ लॉन्गर डिस्टेंस टू ट्रैवल टू द कॉम्बैट जोन। उनका लड़ाई का सामान, उनके सप्लाईज की लाइन ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहते हैं, वो एक्सटेंड हो रही हैं। दूसरी बात, ये लाइन ऑफ कम्युनिकेशन जब एक्सटेंड होती है माउंटेनस रीजन में, तो उनको कट ऑफ करना बड़ा आसान हो जाता है। तो जो हमारे लड़ाकू हैं नॉर्दर्न अलायंस के, वो ज़रूर ये कोशिश करेंगे कि बाहर निकल के इनकी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन को काटें, इनकी जो सप्लाईज है, इनके जो एमिनेशन है, इनके जो रीइंफोर्समेंट्स हैं, वो ना आ सकें। उसके बाद ये इनके ऊपर हमला करके इनको वहाँ डिस्ट्रॉय करेंगे, इनको वहाँ ख़त्म करेंगे। तो इस समय फ्रॉम द मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू, without any preparation, the Tajiks have a very strong position in Northern Alliance because of the ground configuration, because of the weapons that are being supplied. Pardon me, मैं आपसे एक चीज जानना चाहता हूँ। सोचिए क्या जबरदस्त इम्पैक्ट होगा अगर उन्होंने अभी 300 या 800 कुछ मारे हैं, अगर उन्होंने 2000 तालिबानी भी मार दिए, तो पूरी अफगान फोर्स जितने नहीं मार पा रही है वो उससे ज्यादा मार देंगे। तालिबान का मोराल क्या खत्म कर सकते हैं ये लोग? देखिए, बिल्कुल, अगर तालिबान को यहाँ पे बहुत तरह से डिफीट मिल गई तो तालिबान की इज्जत क्या रहेगी? तालिबान विल नॉट बी एबल टू क्रिएट एनी गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान एट काबुल। शुरू में ये बात समझ में आई थी सबके
कि ये मिली जुली सरकार बनाएंगे जिससे कि ऑल पार्टीज आर हैप्पी एंड कंटेंटेड, लेकिन वो ये नहीं करना चाह रहे। इनकी कोई वजह होंगी, इनकी कोई नेगोशिएशन ज़रूर हुई होंगी, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई हैं। चाहे उसकी कोई भी वजह हो, वजह भी 2-4 दिन में पता लग जाएंगी। लेकिन पॉइंट जो इशू ये है कि जब तक कि ये एक साथ मिलके नहीं बनाएंगे तब तक ये बना नहीं पाएंगे, क्योंकि नॉर्दर्न अलायंस अभी तक अपना हाथ नहीं खोल रही थी, अब उसने हाथ खोल दिया है। इस समय अगर पश्तून आर्मी, तालिबान की जो पश्तून है, वो अगर इनके संग बातचीत करके मसले को हल नहीं करेंगे तो पिटाई खाएंगे, मार खाएंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। अब उसके बाद देखिए इस तरह से लड़ाई चलेगी अगर अफगानिस्तान के अंदर, तो इनको सबको परेशानी होगी। बोथ साइड विल सफर हैवी कैजुअलिटीज। और अभी आपने खुद ही बताया कि नॉर्दर्न अलायंसेस को बाहर से भी एड मिल रही है। हो सकता है कि इसमें किसी हद तक चाइना भी इसमें घुस पड़े कहीं। You're absolutely right, sir. मैं आपको एक इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। I quite agree with you, जल साहब। I quite agree with you. हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।